गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट। तो बेसिकली आपका ये जो क्लास है डी सी 2 का आपका एग्जाम है। जैसे कि आपको मालूम है जुलाई 2020 जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका एग्जाम है 17 अगस्त को। तो 17 अगस्त को जो एग्जाम है उसके लिए डी सी 2 का जो मैं पहले से ही 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड किया था उसका आज रिविजन करने वाला हूँ। बस जैसे कि आपका यूनिट 1 से यूनिट 30 तक है डी सी 2 में, सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले से ही प्रोवाइड किया था। इसका एक रिवीजन क्लास है। जस्ट 30 मिनट में आपका 30 क्वेश्चन में रिवीजन करूंगा और फिर नेक्स्ट कल के 4 बजे फिर आपको, मतलब आज है कौन सा डेट, आज हो गया, आज का डेट कौन सा है, आज का डेट 7 है, ये 7 अगस्त। 7 अगस्त को मैं रिवीजन कर रहा हूँ डी सी 2 का। डी सी 3 को 8 अगस्त को मिल जाएगा आपको रिवीजन। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसमें आपको डी सी 2 का और 10-15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। और डी सी 3 का और 10-15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आपको रोज 4 बजे क्लास करना है, ठीक है। आज 4 बजे कर रहे हो, ऐसे कल 4 बजे भी करना है, ऐसे पूरा एग्जाम तक 4 बजे करना है। उसके अंदर आपको तो रिवीजन 2 दिन में हो जाएगा। अब ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिवीजन कर लोगे तो आपको और 1-2 बार देखोगे तो आपको सारी चीज पता चल जाएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो एडिशनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हाँ, जो नया बच्चा है, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर, इसमें टेलीग्राम में मैसेज करने से हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलो क्लास स्टार्ट करेंगे। यस, चलो। तो क्लास स्टार्ट करने के लिए हमारा वेबसाइट विजिट करेंगे www.orsp.co.in। जैसे वेबसाइट आप विजिट करोगे ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके थोड़ा जूम आउट कर लेता है तो फिर आपको ज़्यादा मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंटरफेस आपको आ जाएगा। तो फिर इसमें डीसी का सेक्शन में आपको सारी चीज मिल जाएगा। डी सी 2, 3 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी 1 को जो 1 तो एग्जाम खत्म हो चुका है, अभी 2, 3 प्रीवियस क्वेश्चन 2, 3 ये सारी चीज आपको इधर ही मिल रहा है, ठीक है। तो चलो मैं डी सी 2 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं रिवीजन करवाता हूँ। मैं डायरेक्ट ओपन कर लिया हूँ। चलो ओपन किया हूँ, उसको ओपन करते हैं। हाँ, जैसे ओपन करोगे ना आप, आपको ऐसे वीडियो मिलेगा। ये वीडियो भी मैं उसको डिटेल ही पढ़ाया था, पूरा वीडियो सॉल्यूशन के साथ में पढ़ाया था, आप जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करता हूँ। हाँ, लास्ट को बताऊँ, हमारा पहले तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए ओआरएसपी एजुकेशन प्ले स्टोर को जाके। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत हेल्पफुल करेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन थोड़ा मैं स्पीड में सॉल्व करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है जैसे कि ये 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में कंप्लीट करना है, तो फिर 1 मिनट का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड रखूंगा। आपको एक बार आप पहले से पढ़े हो ना, तो फिर इजी जाएगा। मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन एक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका आएगा, फूड क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। तो आप लिख सकते हो फूड वो है जिसमें फूड इज द सब्सटेंस कंसिस्टिंग स्पेशली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट in the body of organism and sustain growth and vital process of the sustain furnish energy। क्या बोल रहा है, फूड ऐसा चीज है जो कि जिसमें प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है और आपका, ठीक है, प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, हाँ, और आपका क्या रहता है जो कि आपको हेल्प करता है एनर्जी, जैसे कि कोई कुछ भी काम करे उसको एनर्जी के लिए वो हेल्प करता है। तो इस हिसाब से आपको लिखना है। उसका न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है ना, न्यूट्रिएंट इज द सब्सटेंस यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये फूड के अंदर रहता है न्यूट्रिएंट। उसका न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन वही है वो प्रोसेस को, न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट interpret the nutrient and other substance food is related to maintenance, growth, reproduction and health, disease and organism। तो आराम से आप लिख सकते हो फूड क्या है, आपका न्यूट्रिएंट क्या है, आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। आप आराम से लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था, मैं दिया था कि डिफाइन द हेल्थ। हेल्थ क्या है, डब्ल्यूएचओ का डेफिनेशन हेल्थ का क्या है ना, हेल्थ का डब्ल्यूएचओ फंक्शन डेफिनेशन बोलता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जिसमें उसको बोलते हैं हम क्या है ना, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बोलते हैं, ठीक है। आप आराम से देख सकते हो, मैं इसको अच्छी से समझाया हूँ, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है कि, यस, क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का वेरियस डायमेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको मालूम है फिजिकल डायमेंशन दिखता है, फिजिकल डायमेंशन हेल्थ का है, और क्या है, और फिजिकल डायमेंशन में ये सारी चीज आता है। जैसे कि ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ऐसे डायग्राम नहीं बनाना है, जस्ट एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसको फिजिकल डायमेंशन हम बोलेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा मेंटल डायमेंशन है, ठीक है। फिजिकल के बाद हेल्थ का क्या आ गया, मेंटल डायमेंशन का, मेंटली वो कितना फिट है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ गया स्पिरिचुअल डायमेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया
वोकेशनल डायमेंशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपको अभी ये हो गया आपका, तो जितना भी हेल्थ का डायमेंशन है वो सारी चीज इधर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड ये वो क्या है, वो सारी चीज चलो देखेंगे। जैसे कि आपको मालूम है एक फूड कैसे डाइजेशन होता है, ऑब्जर्प्शन होता है, यूटिलाइजेशन होता है, ऐसे 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आप लिख सकते हो, मैं अच्छी से समझाया था इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके, फिर भी आपको एक बार याद दिला देता हूँ। आपको मालूम है डाइजेशन चालू होता है माउथ से, हाँ क्या नहीं, डाइजेशन किधर से चालू होता है, माउथ से चालू होता है। मैं ऑलरेडी पहले से बोला था, उसमें आप जैसे कुछ मतलब खाओगे तो फिर उसमें एंजाइम, आपका माउथ के अंदर एंजाइम रहता है, उसको एक तो आप उसको च्युइंग करने से क्या हुआ कि उसका, ठीक है। तो चलो अभी देखेंगे, यस यस, ओके। चलो अभी माउथ में क्या होगा, जैसे कि आप उसको खाने के बाद क्या होता है कि उसमें एंजाइम होके वो छोटा छोटा सब्सटेंस ब्रेक्स देम इनटू स्मॉलर यूनिट, आपको मालूम है। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, स्टोमक। स्टोमक में जैसे इसोफागस के थ्रू, इसोफागस दिखा देता हूँ ऐसे इसको, जैसे माउथ में आप खाने के बाद इसोफागस के थ्रू आ जाएगा स्टोमक में। स्टोमक में भी फिर भी बहुत कुछ है, उसको वो जूस है उसके साथ ऐड होगा, जैसे कि एक तो सालाइवा होके वो इसोफागस के थ्रू आ गया किधर, आपका स्टोमक में आ गया। स्टोमक में क्या है, गैस्ट्रिक जूस है, वो उसके साथ मिक्स होने के बाद क्या होगा ना, गैस्ट्रिक, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है गैस्ट्रिक जूस, वो जैसे हो जाएगा फिर उसको थोड़ा सूप लाइक सब्सटेंस बाय कंस्टिट्यूंसी बना देगा। फिर ये जाएगा किधर ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बस जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, अच्छी से मैं समझाया था, आप वीडियो देख सकते हो ऊपर, आपको पार्ट 3 या पार्ट 4 में मिल जाएगा ऊपर वीडियो, सारी चीज़ है। मैं नहीं तो एक वीडियो का प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा, पूरा DC2 और DC3 का अभी जो इम्पोर्टेंट है वो पूरा आपको दिख जाएगा उधर, वीडियो का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। ये वीडियो का एंड में भी आपका DC2 का सॉरी मतलब DC का प्लेलिस्ट भी लग जाएगा, तो फिर आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। लेकिन ये जिधर मैं पढ़ा रहा हूँ इसका ऊपर में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो सारी चीज़ वीडियो है, आप जाके पढ़ सकते हो। फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा ना, इसमें 2-3 जूस और मिलेगा, जैसे कि पैनक्रियास जूस आएगा, ठीक है, उसके बाद बाइल आएगा। तो फिर सारे चीज मिक्सअप होने के बाद ये क्या होगा ना, फिर इसमें से जो आपका न्यूट्रिएंट बन गया वो न्यूट्रिएंट में जाके ब्लड में मिक्स हो जाएगा, फिर ब्लड से सारा सेल को चला जाएगा न्यूट्रिएंट। तो यही सारा प्रोसेस है, ये आपका डाइजेशन प्रोसेस हो गया। उसके बाद आ गया क्या, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन को भी जाएगा, फिर उसमें से भी ब्लड हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से पढ़ सकते हो इसको, मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी दिया था, ये वीडियो भी देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद कैसे यूटिलाइज ऑब्जर्प्शन होगा फूड, जैसे आपका कैसे डाइजेशन हो गया तो ऑब्जर्वेशन इजीली हो सकता है, आप पढ़ सकते हो इधर, अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा हूँ, आप लिख सकते हो। उसके बाद यूटिलाइज कैसे हुआ कि हमारा एनर्जी में कुछ भी काम करे उसमें यूटिलाइज हुआ, तो इसको बोलेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो चलो और आगे जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 5 नंबर, डिस्टिंग्विश बिटवीन अवेलेबल नॉन अवेलेबल। मैं डायरेक्ट बताया था, एक DCT में एक्चुअली क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा। अवेलेबल मतलब जो न्यूट्रिएंट, जो कार्बोहाइड्रेट हमारा शरीर में यूज होता है उसको बोलते हैं अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, जो यूज नहीं होता है उसको नॉन अवेलेबल बोलते हैं। उसका भी एग्जांपल है, आप लिख सकते हो, जैसे कि अवेलेबल में आप बोल सकते हो कि सर अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट क्या है ना, सर हम बोलते हैं अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं ना, जिसका जो शुगर जैसे, ठीक है, ले लिखे अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट आर द स्टार्च एंड शुगर, ये दोनों को हम अवेलेबल बोलते हैं क्योंकि ये हमारा शरीर में यूज होता है। और एक बच गया क्या है, वो फाइबर बच गया जो कि नॉन अवेलेबल बोलते हैं, शरीर में यूज नहीं होता है। तो आप आराम से ये लिख सकते हो। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, वही है डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं अच्छी से पढ़ाया था इसको। उसके बाद आपका आ गया क्या है, इसके बाद आपका आएगा विटामिन्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि विटामिन ए क्या करता है ना, वो आपका नॉर्मल विजन मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद और क्या करता है विटामिन ए, आपको ग्रोथ, सपोर्टिंग ग्रोथ, उसके लिए भी हेल्प करता है। उसके बाद आपको ना प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है जो जेरप्थेलमिया हो, नहीं तो नाइट ब्लाइंडनेस हो, ये भी विटामिन ए के मतलब डेफिशिएंसी से होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद विटामिन डी, बेसिकली विटामिन ए कहाँ से मिलता है ना, आपको मालूम है विटामिन ए मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल है उसमें से मिलता है, तो आप ये भी लिख सकते हो, मैं लिखा हूँ सारी चीज इधर। विटामिन डी जैसे कि सनलाइट से मिलता है, जो कि आपका बोन को स्ट्रांग करता है, ये भी लिखा हूँ सही से, आप लिख सकते हो उधर, ठीक है। ये विटामिन का भी यूज आपको अच्छी से पढ़ लेना है। और आपको मालूम है KEDA, कीड़ा, कीड़ा हो गया क्या है ना, आपको ये पॉइंट भी लिखना है कि जो आपका KEDA, BC हो गया वाटर सोल्यूबल,
कीड़ा हो गया KEDA फैट सोल्यूबल विटामिन, आपको ये याद रखना है, आपको बहुत हेल्पफुल कर, ठीक है। उसके बाद आपका जो मिनरल्स रह गया, ठीक है, उसका भी यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कैल्शियम फास्फोरस कैसे यूज होता है, आपका टीथ के लिए यूज होता है, आपका बोन के लिए यूज होता है, ये सारी चीजें आपको भी याद कर लेना है। ये एक एक करके पॉइंट याद रखना कि कैल्शियम, आप कैल्शियम एंड फास्फोरस आपका बोन और टीथ का डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये सारी चीजें आपको लिखना है। मैं अच्छी से पॉइंट वाइज लिखा हूँ, आप पढ़ सकते हो। सोडियम कैसे यूज होता है ये भी आपको याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है ऐसे सोडियम का यूज बताइए, तो आपको ये लिखना है, तो इसलिए आपको पढ़ना है ये सारी चीज, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम कैसे ब्लड में है, वो सारे चीज मैं इधर बताया था। आयरन में क्या है, तो इस सारे चीज में बताया, आयरन क्यों इंपॉर्टेंट है लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, तो इस सारे चीज मैं इसमें बताया हूँ, आप लेके दिख के पढ़ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे, क्या है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आयोडीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉइटर डिजीज होता है आपको मालूम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थायराइड प्रॉब्लम होता है तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सी मिनरल कौन सी फूड सोर्स में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कैल्शियम फास्फोरस किस में है, ये सारी चीजें आपको याद रख लेना है, बहुत हेल्पफुल करेगा आपको, ठीक है। ठीक है, पोटेशियम किस में है, ठीक है, क्लोराइड किस में है, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प, मैग्नीशियम, आयरन, ये आयोडीन, ये सारी चीज किस में है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया कि कैसे एक बच्चे का, हाउ टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ए चाइल्ड हेल्थ, ऐसे एक चाइल्ड हेल्थ का सही से बनाने के लिए एक होलिस्टिक मतलब ओवरऑल देखभाल, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मतलब उसको सिर्फ अच्छा खाना देने से एक बच्चा अच्छा डेवलपमेंट होगा, उसका हेल्थ सही रहेगा, ऐसे नहीं है। उसको अच्छा खाना देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन सही देना पड़ेगा, उसका टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जो फीडिंग कर रहे हो, फीडिंग का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ऐसे बहुत कुछ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बच्चे का फीडिंग का टाइम बताया आपको, उसका मोरली भी सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसका इमोशनल नीड, उसका अटैचमेंट केयर गिवर के साथ अच्छा होना चाहिए, सारी चीज मैं इसमें लिखा हूँ, आप पढ़ सकते हो, पॉइंट वाइज लिखा हूँ, आप आराम से पढ़ के ये याद कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये आराम से आप पढ़ के याद कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, तो बेसिकली हाँ, तो ये हो गया, तो ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन आ गया आपका रिकॉर्ड द प्रॉपर हिस्ट्री, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि चाइल्ड का एक प्रॉपर हिस्ट्री आप कैसे रख सकते हैं ना, ये वाला हिस्ट्री, उसको रखने के लिए हमें क्या क्या चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ना। पेरेंटल हिस्ट्री भी, प्री नेटल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पैदा होने से पहले प्री नेटल, तो क्या है उसका मतलब सब कुछ सही था कि नहीं, थोड़ा ऐसे ये वाला क्वेश्चन सब आप आस्क करता है, जैसे कि डिड सी हैव फुल टर्म प्रेगनेंसी, मतलब जो 9 महीना 10 महीना होता है, पूरा 10 महीना हुआ है कि नहीं, कि उससे पहले हुआ था, ये भी बहुत, ये सारे क्वेश्चन आपको लिखना है एग्जाम में। उसके बाद ऐसे बर्थ प्रोसेस कैसा था, डॉक्टर आया था या घर में ही हुआ था, ये सारी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि डिड सी गो टू एंटीनेटल विजिट, आपको मालूम है एंटीनेटल मतलब जो रूटीन चेकअप होता है, वो सारी चीज हुआ था कि नहीं, सारे चीज आपके ऊपर ध्यान देना है आपको। ये सारे पॉइंट, फैमिली हिस्ट्री, ये पॉइंट थोड़ा नोटबुक में लिख लीजिए कि ऐसे हिस्ट्री, मतलब एक क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था कि कैसे हम एक बच्चे का हिस्ट्री, मतलब एनवायरनमेंट और उसका हेल्थ हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री कैसे मेंटेन करेंगे ना सर, उसका हम प्रीनेटल हिस्ट्री देखेंगे, अब लिखिए सब कमेंट बॉक्स में, बर्थ हिस्ट्री देखेंगे, उसका ये सारे क्वेश्चन भी याद रखना है, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद पास्ट इलनेस ऑफ चाइल्ड, वो भी देखेंगे, प्रेजेंट स्टेटस क्या है चाइल्ड का, वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन हिस्ट्री भी देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ग्रोथ हिस्ट्री भी देखेंगे, ये भी उसका जो माइलस्टोन आपका है, जो माइलस्टोन के हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इम्यूनेशन मतलब टीकाकरण में इतिहास भी देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोशल एनवायरमेंटल हिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे चीज देखने के बाद हम बोलेंगे कि हाँ सही है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ गया कि जरा पीएम क्या है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या है, उसके बाद जरूरत क्या है, जैसे कि मैं विटामिन ए बोला था इसको, ठीक है। ये सारी चीज आपको देखना है और पढ़ना है, मैं अच्छी से समझाया हूँ, वीडियो ऊपर है, नहीं तो आप आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रोटीन एनर्जी कैसे की क्वासिकर होता है, कैसे की मारस्मस होता है, इस सारी चीज में इसमें समझाया कि प्रॉपर्टी कैसे, इसका रीजन मेन रीजन रहता है, उसका मैटरनल माल न्यूट्रिशन होगा तो क्या होगा, सारी चीज में समझाया हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब आप कब फीडिंग करना है, कब क्या करना है, जैसे कि ऐसे होता है कि 6 महीने तक आपको मालूम है ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि आपका लैक्टेशन सही है, लेकिन आप 1 साल तक 2 साल तक वही लैक्टेशन के ऊपर डिपेंड करोगे, बच्चे को कोई सप्लीमेंट्री फूड नहीं दोगे, तो फिर बच्चे के लिए प्रॉब्लम है। तो सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है, ठीक है, लिखना है। मैं सारी चीज लिखा हूँ, जरूरत में कैसे विटामिन ए डिफिशियंसी से होता है, ये सारी चीज मैं इधर समझाया हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हो। उसका कॉज क्या है, उसका इलाज क्या है, सारी चीज मैं समझाया हूँ, कैसे आपका रॉड सेल कोन सेल क्या है, आप आराम से पढ़ सकते हो, आराम से एग्जाम में
क्लियर हो सकता है आपका, कुछ भी टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी उसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा 16 नंबर क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द विटामिन डेफिशिएंसी लाइक आरबी फाइब्रोसिस बेरी रिकेट्स। ये सारे जो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है ये कैसे होता है, आपको मेन तो चीज याद रखना है। आरबीओ फाइब्रोसिस किसमें किसका डेफिशिएंसी होता है ना सर, ये विटामिन बी 2 से डेफिशिएंसी होता है। उसका कॉज क्या है, ये सारी चीज तो मैं इधर लिखा हूँ, कॉज क्या है उसका, आपका ट्रीटमेंट क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या है मैं लिखा हूँ। मतलब आपका आर्बिनोफाइब्रोसिस विटामिन बी 2 से डेफिशिएंसी से होता है, ये पहले लिख लिए। उसके बाद उसका कॉजेस क्या लिखना है, उसका उपचार मतलब उसका ट्रीटमेंट क्या है, और उसके बाद उसका रोकथाम क्या है मतलब उसका प्रिवेंशन क्या है, ये सारी चीज आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद बेरी विटामिन बी 1 हो गया, थायमिन हो गया, इसके डेफिशिएंसी से होता है। उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, दो टाइप का बेरी होता है आपका, एक वेट बेरी और एक ड्राई बेरी, वो क्या है वो भी थोड़ा समझाना है, ठीक है। उसका कजेस क्या है वो भी लिखना है, मैं अच्छे से समझाऊँ, ट्रीटमेंट क्या है वो भी, और उसका प्रिवेंशन भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद रिकेट विटामिन डी, ये जो पॉइंट ना विटामिन डी डिफिशियंसी से होता है वो आपको लिखना आना चाहिए। वो लिखोगे तो कोई भी देखेगा एग्जाम वन, ठीक है ना, ये बच्चे को मालूम है तो फिर आप आराम से लिखिए। इसका कॉजेस क्या है, ठीक है, उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या है, आप ऐसे कुछ भी लिख दोगे आपको मार्क पक्का मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा की पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, है क्या नहीं। मिड डे मील प्रोग्राम कैसे मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपको, जैसे कि बोला कि क्या क्या चैलेंजेस फेस का, अरे उसी हिसाब से सेम जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं मिला, स्टोरेज फैसिलिटी उनको नहीं मिला, मैं सारी चीज समझाया था, आप देखें वो स्टेज हुआ ज्यादा, ठीक है, और पैसा ठीक से नहीं मिला, ड्राई राशन किधर रखेंगे, स्टोरेज सही नहीं मिला, और अनहाइजीनिक सराउंडिंग, ये सब सारे चीज बहुत प्रॉब्लम हुआ मिड डे मील स्कीम में। लेकिन ये क्यों लॉन्च किया गया था, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव ये था, एग्जाम में आएगा मिड डे मील प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था ना, ये 3 पॉइंट आपको लिखना है कि कैसे सभी का ऐसे लिखा है कि स्कूल अटेंडेंस कैसे बढ़ जाएगा, ड्रॉप आउट कम कम हो जाएगा, ये सारी चीज के लिए मिड डे मील चालू किया गया था, ठीक है। और तमिलनाडु में पहला चालू हुआ था, ये भी लिख लीजिए, टाइमिंग भी लिख दीजिए, ये बहुत आपको हेल्प करेगा एग्जाम में मार्क लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हमारा देश में क्या क्या है, मैं ऑलरेडी लिस्ट लिखा हूँ, आप कुछ भी ऐसे नहीं कि पूरा लिखना है, 2 4 लिख लीजिए इसमें याद रख के, ठीक है। ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है। के बाद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या करता है, वही हेल्थ स्टेटस बच्चे लोगों का हमारा देश में सारी चीज के ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया व्हाट इज द रोल ऑफ द चाइल्ड केयर वर्कर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि एक बच्चा तबियत खराब होता है तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो क्या करेगा, ये सारी चीजें मैं इधर लिखा हूँ आप देख सकते हो, ठीक है। उसका 19 नंबर क्वेश्चन है एक बच्चे का मतलब इलनेस माइल्ड और सीवियर कैसे पता चलेगा हमें, तो फिर मैं इधर लिखा हूँ कि व्हेन द चाइल्ड बिकम इनएक्टिव, वो ज्यादा कुछ खेल नहीं रहा, इनएक्टिव हो रहा, तो हम बोलेंगे ना उसको कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, वो ज्यादा टायर्ड हो जा रहा है, तो फिर कुछ तो ये सारे जो पॉइंट लिखा हूँ आपको, ये पूरा बुक में ऐसे लिखा है, आपको ऐसे भी याद करके रखना है। इसमें 10 पॉइंट या 5 पॉइंट मिले याद रहेगा ना, आपका एग्जाम में 5 मार्क भी मिल सकता है, 10 मार्क भी मिल सकता है, तो आराम से पॉइंट, मतलब एक बच्चे का तबियत खराब हुआ है आपको कैसे पता चलेगा, ये है क्वेश्चन, तो आप ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ केयरिंग सिक एस, एक जो बच्चा है जो जिसका तबियत खराब है, आप कैसे उसका तबियत सही करोगे, ठीक है। तब मैं इधर लिखा हूँ कि कैसे उसको अकेला रूम पे नहीं छोड़ेंगे, घर में बोलेंगे थोड़ा खुला हवा है ऐसे एक घर में रखेंगे, ज्यादा सोफोकेशन नहीं होना चाहिए, और घर का जो सिबलिंग है उनको उसके साथ खेलने के लिए बोलेंगे, तो ये सारी चीज को करेंगे तो वो ज्यादा गुड फील करेगा, बेटर फील करेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है मालन्यूट्रिशन और इन्फेक्शन, पूरा एग्जाम एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो क्या है आप बोल सकते हैं मालन्यूट्रिशन क्या है, इन्फेक्शन क्या है, मैं अच्छे से समझाया कि दोनों वाइस वर्सा है, मतलब ये एक विशियस साइकिल है, मतलब मालन्यूट्रिशन होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा तो मालन्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है, मालन्यूट्रिशन हो जाएगा, ये एक विशियस साइकिल है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद आपका थोड़ा एक क्लिक हो गया, यस, तो ये आपको मैं इधर लिखा हूँ आपको ये, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रिशन विशेष गया, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया, यस, डिस्क्राइब एनी फंक्शन ऑफ फूड एंड गिविंग एग्जांपल, फूड, ठीक है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फूड एंड विथ गिविंग एग्जांपल, फूड का फंक्शन क्या है एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं ऑलरेडी बोला था फूड का 2 3 टाइप का फंक्शन है, जैसे कि आपका उसका साइकोलॉजिकल फंक्शन, सॉरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, और उसका और क्या है, मैं लिखा हुआ इधर देखिए कि फूड का क्या क्या फंक्शन है ना, पहला चीज है इसका साइकोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, दोनों है, ठीक है, दोनों है। तो
फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, सोशल फंक्शन क्या है, साइकोलॉजिकल फंक्शन है, ये तीनों आपको देखना है। ठीक है, मैं तो मतलब फूड आपका क्या होगा, साइकोलॉजिकल सोशल फंक्शन क्या होगा। आप जैसे कि किसी के साथ फूड शेयर कर रहे हो, तो उस आपका क्या होता है, फ्रेंडशिप बढ़ा है तो सोशलिज्म बढ़ा ना, तो ये हो गया आपका सोशल फंक्शन। ठीक है, उसका साइकोलॉजिकल फंक्शन आपको मालूम है, फूड के साथ एक इमोशन रहता है, मुझे चिकन पसंद है, मुझे वेज पसंद है, मुझे पनीर पसंद है, एक क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है। मतलब लेट्स से आज बच्चा ज़्यादा खुश हो जाता है तो उसका फेवरेट डिश बनता है, मालूम है आपको? है ना नहीं? तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो ऐसे इसको साइकोलॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद आपका फिजियोलॉजिकल, मतलब एस एनर्जी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, मतलब आपका तबीयत सही हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा? फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा। तो आप आराम से समझ पा रहे हो, हाँ क्या नहीं? तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो समझेगा। मैं पूरा समझाता बैठूँगा तो ये तो नहीं हुआ ना, रिवीजन है, मैं पहले से दिया हूँ। जो नया क्वेश्चन दूँगा उसको मैं अच्छे से समझाऊँगा, डोंट वरी। अभी ये सब क्वेश्चन मैं पहले से पढ़ाया हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। बैलेंस डाइट क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक क्या है? आपको मालूम है बैलेंस डाइट मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, उस हिसाब से शरीर को एक बंदा का कोई भी सभी का अलग है, सबका बैलेंस डाइट अलग है। तो फिर लेट्स से मेरा वेट जितना है, उसी हिसाब से मैं मुझे एक बैलेंस डाइट ना, मुझे रोज़ ये खाना है, ये खाना है। तो फिर ऐसे मुझे दिया जाता है जैसे कि मुझे जितना ज़रूरत है दिन का उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब थोड़ा ऐसे मैनेज करके मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा एक सेफ्टी मार्जिन रहता है। तो फिर क्या होगा ना, कुछ कुछ दिन इधर लेट्स से एक दिन मुझे मेरा तबीयत खराब हो गया, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो फिर भी मैनेज हो जाएगा क्योंकि मुझे सेफ्टी मार्जिन से थोड़ा ज़्यादा दिया गया था। ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है? उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आ गया, क्या है? ये आपको हाँ, आरडीआई भी देखना है, रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक, वो भी सेम है। ये वाला जो पॉइंट है आपको याद रखने के लिए बोला था कि यस, ये पॉइंट आप याद रखिए, आपका एग्जाम में ऐसे डायग्राम बना के लिख लीजिए। आरडीआई क्वेश्चन आ गया रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक में, वही बैलेंस डाइट, मतलब ये जो आ गया है क्वेश्चन में ना, आपको लिखना है कि मेन एक सेडिमेंटरी काम कर रहा है तो फिर उसको 24 से 25 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, प्रोटीन 60 चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बोलना है, लिखना है कमेंट बॉक्स में, तो आपको अच्छा मार्क मिल सकता है। तो जैसे एक वुमेन के क्षेत्र में मतलब प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, लैक्टेशन वुमेन हो गया, तो कब से कितना ज़्यादा एडिशनल होगा, ये भी थोड़ा ध्यान से याद रख लीजिए। आपको ऐसे डायग्राम बना दोगे ना, कोई भी एग्जामिनर आपको दिखेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन आया नहीं तो कोई दूसरा क्वेश्चन में आप लिखोगे तो क्या फायदा होगा। कोई भी क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आया तो कोई भी एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क देगा क्योंकि आप लिखे हो, सही लिखे हो, यही चीज़ है। उसके बाद आपका आ गया कि क्यों ये प्रेगनेंसी के समय में क्यों ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, ऐसा ज़्यादा चाहिए क्योंकि बच्चा अभी मदर वोम के अंदर है, तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो किस लिए चाहिए, सॉरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो, इसको मैं समझाया था, अच्छे से समझाया था। ठीक है, आपका कैसे प्रॉब्लम होता है, कंक्लूजन क्या लिखा है कि ऐसे एक इससे पता चला कि हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी समय में टाइम में एक वेल नरिश्ड वुमेन होना चाहिए और उसको एडेक्वेट न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, तो फिर एक अच्छा बच्चा होगा, नहीं तो फिर 2.5 केजी से नीचे आएगा। मतलब आपका ये एवरेज वेट है, इस वेट को हम बैलेंस मतलब अच्छा वेट बोलेंगे, उसमें से नीचे उससे कम वेट का बच्चा पैदा होगा जो कि सही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया, क्या है? यस, रिकॉग्नाइज द माइनर डिसऑर्डर, मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी में क्या क्या डिसऑर्डर होता है, जैसे कि आपको ये मालूम है, ये क्या है? अम्बिलिकल इन्फेक्शन, जैसे कि आप कोई खराब सीजर से काटोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, आप उसको स्टेराइल नहीं करोगे तो अनस्टेराइल सीजर से काटोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और आपका आई में ये इन्फेक्शन होता है, आई इन्फेक्शन हो सकता है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है, लिखना है, वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, और ये सारे चीज़ के ऊपर आपको ओरल थ्रस हो सकता है। ठीक है, आपको ध्यान, उसके बाद एंटीनेटल केयर क्यों चाहिए, जैसे कि मैं रूटीन चेकअप क्यों चाहिए, सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 20 30 34 38 प्रेगनेंसी के ये सारे चीज के टाइम पे आपको एंटीनेटल केयर विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूटीन चेकअप आप नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा बच्चे का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मदर का न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीनेटल केयर। उसके लिए सभी को ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर को ध्यान देना चाहिए, फैमिली मेंबर को ध्यान देना चाहिए, हेल्थ वर्कर को, सबको ध्यान देना चाहिए। इसमें अच्छी से लिखा हूँ, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद डूज एंड डोंट रिगार्डिंग द डाइट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा डाइट है, क्यों, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं लिखा हूँ। जैसे इंक्लूड द मोर, जैसे कि आपको कॉर्डियल मिल्क प्रोडक्ट ये बहुत खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से क्या जरूरत नहीं है, जैसे कि आप कुछ स्पाइसी चीज खाओगे जो कि फ्लेवरियस स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहेगा, वो जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको लिखना है तो आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट इज द व्हेन द वेरियस इम्यूनेशन, हाँ कब 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 कौन सा इम्यूनेशन देना चाहिए, मैं लिखा हूँ।
आप ये तो याद करके जाइए, एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन 1.5 मंथ में, जैसे कि पोलियो देना चाहिए, डीपीटी देना चाहिए, सारी चीजें मैं लिखा हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद अनेमिया क्या है, अनेमिया में क्या प्रॉब्लम होता है, मैं आराम से लिखा हूँ इधर कि ब्लड का तो प्रॉब्लम होता है 12 ग्राम पर 100 ml ब्लड में ये नहीं रहेगा, उसके कम रहेगा तो अनेमिया होता है। अनेमिया में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होता है, ब्लड का लेवल कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन लेके वेरियस सेल को पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन ही कम है तो फिर आपके जो वेरियस सेल है आपका बॉडी में, तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, आपको लेट से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपको कैसे होगा, तो आपको क्या होगा ना, प्रॉब्लम होगा। तो सही चीज होगा, ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान देना। उसके बाद मैं लिखा हूँ सारी चीज आप देख ले सकते हो, ठीक है। ये मैं लिखा हूँ जैसे कि ये क्या है, अनेमिया क्या है, पॉलीहाइड्रामिनोस क्या है, वाजिनल ब्लीडिंग क्या है, माल प्रेजेंटेशन क्या है। जैसे कि बच्चा क्या है, माल प्रेजेंटेशन मतलब घूम जाता है, जो आप ये वीडियो देखोगे तो ऊपर वीडियो है ना, आपको अच्छा मैं वीडियो दिखा के समझाया था, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, फास्ट एड क्या देना चाहिए, जैसे हाथ जल गया तो फास्ट एड क्या देना चाहिए, मैं इसमें लिखा हूँ कि आइस दो, ये दो, आप देख सकते, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो गया आपका DC2 अभी। ऐसे DC3 मैं कल 4 बजे कंप्लीट करूंगा। तो थोड़ा मैं जानता हूं कि आपको इतना, क्योंकि मैं रिवीजन किया, मैं पहले से बता था, रिवीजन किया, रिवीजन में क्या होता है पूरा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, फिर भी आपको एक जनरल आइडिया आएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे आंसर कर सकता हूँ। तो आप आराम से फिर से इसको पढ़िए, कुछ डाउट रहा तो वीडियो ऊपर मिलेगा, नहीं तो मेरे हिसाब से वीडियो देखना ही नहीं, आप थोड़ा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा सारी चीज, ठीक है। आपको सभी समझ में आएगा, आप थोड़ा आप खुद पढ़ना चालू कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, कल 4 बजे मैं आपको DC3 दूंगा, उसके बाद और मंडे से 4 बजे से मैं फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें ऐड करूंगा, मतलब ये 30 क्वेश्चन है ना, इसमें और 10-15 क्वेश्चन ऐड होगा, तो वो मैं डिटेली पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो मैं पढ़ा है नहीं, उसको मैं डिटेली पढ़ूंगा, तो आपको रेगुलर बेसिस में क्लास आना है, वो पहला बात है, ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ORSP एजुकेशन, ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है। ये भी बस ये सेकंड चीज है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, नहीं तो नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये नंबर पे हमें टेलीग्राम में मैसेज करने से हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। और हाँ, लास्ट को मैं ये आपको लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से इतना सब्सक्राइबर हो पाया है 5504। और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चारों ओर भेजिए ये वीडियो, कि फिर दूसरा लोग बच्चे को पता चलेगा ऐसे हम पढ़ सकते हैं, एग्जाम अच्छा कर सकते हैं, और सारे चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई नया बच्चा है तो हमारे साथ जुड़ सकता हो, असाइनमेंट प्रोजेक्ट सारे चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ओके। तो थैंक यू, टेक केयर। जैसे कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मैसेज करोगे तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, नहीं तो फिर भी देखा था ऑलरेडी 1700-1800 बच्चे हैं, रोज पढ़ रहे हैं। मैं सारी चीज उधर भी डायरेक्ट प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि लिंक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नहीं तो जितना भी मैं सारी चीज दिखाया ना, सभी का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि हमारा ग्रुप में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा ग्रुप है, ये आपका जुलाई 2020 का ग्रुप है, इसमें आप जुड़ सकते हो, ठीक है। दिख रहा है ना, इसमें सारी चीज मैं प्रोवाइड किया हूँ, सारी चीज आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि एग्जाम खत्म हुआ सारी चीज प्रोवाइड किया, नहीं तो आपका ओवरऑल के इग्नू हेल्पलाइन ग्रुप है, इसमें तो सारी चीज मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, अभी भी ये वीडियो जाएगा इसमें अभी, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मैं सारी चीज समझा दिया हूँ, आराम से पढ़िए। मैं मुझे 100% पता है मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े हैं, और आज आज से 10 दिन है ना, 10 दिन भी आप अच्छी से पढ़ोगे, आज भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर ऑल, एंड वही और क्या, थैंक यू। और वीडियो को चारों ओर शेयर करना है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू, टेक केयर ऑल।